गुरु गोविंद आहे। हरिदास हरदास को जीवत है मुख चार। बिगड़ी लें संहार के तेरी कुंज विहार न पार। और न सो कर सके अपने न को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को जिनमें डारें खोए कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी ओए भगत उपहार। आते तुम सो कहत हूँ ऐच आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। ये बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मन्ना। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तु यात मे। मूर्धना नमामो हरिदासपदं वाचा वदामो हरिदासनाम। श्याम दृग्भ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदवो हरिदास तोन्यम। जस श्री हरिदास को प्रवन भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरभ सुतन मनसु श्री हरिदास निस्दोष आंखें। जय श्री वर विहारिंदा श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विद विषम नाखों धन्य सोई सी श्री हरिदास चरण वंदन करें। नैन श्री हरिदास के रूप राखों।
नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल जिनमें महामधुर सार, निर्वध नित्य विहार, पूर्ण प्रेम प्रकाश, अखिल माधुर्य एक मूर्ति, अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर, ललिता अवतार, अनन्य रक्ति, प्रेम सहेली श्री स्वामी हरदास जी महाराज, प्राण सर्वस्व श्री युगल बांके बिहारी विहरिंजू, श्रीधाम वृंदावन चंजू, गुरु जन आचार्य जन प्रेम जन रसिक जन भक्त जन श्री हरदास। उपासना की दृढ़ता, उपासना इष्ट के पास आसन। उपासना का मतलब हमारे इष्ट का सानिध्य, जाकी उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण गाइए। जिनकी आप उपासना कर रहे हैं, आपको चाहिए अनन्य भाव से करें, तभी उपासना सफल होगी। और किसी स्वरूप में अवहेलना दृष्टि नहीं करें, कभी किसी स्वरूप को अवहेलना दृष्टि से नहीं। सब मेरे इष्ट के ही, अगर मेरे इष्ट सर्वोपर हैं, अपने इष्ट की सत्ता सर्वोपर स्वीकार की जाती है। मेरे इष्ट सबसे बड़े हैं, सबसे सुंदर हैं, सबसे ये प्रेम का, भक्ति का स्वरूप है। तो हमारे इष्ट तो, और हमारे इष्ट के ही तो सब अंश स्वरूप हैं। ऐसा भाव करके हमको अनन्य भाव से अपने इष्ट का सेवन करना है। लेकिन कहीं भी किसी व्यक्ति में, किसी साधु में, किसी परंपरा में कहीं अवहेलना, भावयुक्त हृदय से। मत्थे पे तिलक है, कंठी गले में है, वो तुम्हारे गुरु भाई हैं भैया। किसी भी संप्रदाय से हो, उनको प्रणाम करो। श्री हरदास, राधे राधे। जैसे माला मंदिर को वंदन कर। हाँ, आचार्य शरण आज्ञा करते हैं, गले में तुलसी की माला है, मस्तक पे तिलक है, मुख में नाम है, हरि नाम, कोई भी नाम, उनको प्रणाम करिए। वो भगवत स्वरूप ही है। उसमें तज्जने भेदा भावात। माला मंदिर, मंदिर कोई भी भगवत मंदिर है, हरि मंदिर है, प्रणाम करिए। लेकिन भज सत्संग समानी, सत्संग तुमको करना है, सुनना है। अगर तुम्हारी क्षमता ऐसी है कि विजातीय महात्मा का अपने
परंपरा के नहीं हैं, वैष्णव हैं, पर शुद्ध सत्संग करते हैं, बहुत आनंददायक। लेकिन हमारे परंपरा के, कुल के, रसिकता के नहीं है। मान लीजिए तुम्हारी रसिकता में अंतर नहीं पड़ता है, उनका सत्संग सुनने से वृद्धि होती है, तो आप सुन भी सकते हैं। लेकिन सम्यक रूप से चारों तरफ से अपनी उपासना साधना, अपने इष्ट के प्रति दृढ़ता, अनन्यता, सबकी वृद्धि चाहते हो, तो सत्संग भी उसी महात्मा से, उसी रसिक से, उसी प्रेमी भक्त से जो तुम्हारे परंपरा के मध्य हैं और इष्ट के अनन्य हैं। कई बार परंपरा में तो हैं, लेकिन उनकी कहनी सम्मिलित है, अनन्य भाव में वो रुचि नहीं रखते हैं। दाना दुश्मन भी भला, एक ध्यानंद जी महाराज लाए, तो बोले उनका संग नहीं, उनको प्रणाम है, उनका सत्संग नहीं सुनना चाहिए। जिससे चाहे वो अपने सजाती क्यों न हो, लेकिन हमारा मन हमारे इष्ट के प्रति दृढ़ भाव नहीं कर पा रहा है, और उनके सत्संग को सुन के बहुत जगह मन, बहुत रूप स्वरूपों में मन बट गया है, तो घाटे में हो। अनन्य स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और अंशु आंख में, ये अपने को अगर किसी और सत्संग में मन लगता है तो ये ध्यान रखो, उस सत्संग को सुनने से क्या हमारा मन अपने इष्ट में चौगुना बढ़ता जा रहा है? भजन में, श्री हरिदास नाम में, वृंदावन जी की प्रीति में, गुरु चरणों में हमारी दृढ़ता होती जा रही है और ज्यादा। अगर कमी आ रही हो तो उनका सत्संग नहीं सुनना चाहिए। संतों में भाव नहीं बन पा रहा हो, गुरुओं में भाव हट रहा हो, अन्यता से मन घबरा रहा हो, स्वामी जी की विशुद्ध रसरीति में मन नहीं लग रहा हो, तो वो सत्संग नहीं, उनको प्रणाम करे, निंदा भी नहीं करनी। अपने अपने भाव हैं अलग अलग, अपने अपने भाव से जो, तो ये ध्यान रखना है। बिहारी दास अनुगत भले, सुने अनसुने साथ, सुन कथा माथे धर अपराध। बोले कथा सुन के और कहीं इष्ट की प्रशंसा नहीं करी, अलग तरह की उन्होंने वार्ता करी, बोले अपराध बन गया। तुमने इष्ट की, गुरुओं की, कहीं से संतों की निंदा सुन ली नहीं, ये तो अपराध बन गया। वो क्यों सुना तुमने? माथे धर अपराध। फिर क्या करें? सुने अनसुने साथ। इससे तो न सुने, बस गुरुदेव ने मंत्र दे दिया, जो सत्संग प्राप्त हो गया, सत्संग बिना तो बात नहीं बनेगी। जो उसी को दुलराते रहो, बार बार उसी को सुनते रहो, अगर नहीं प्राप्त हो रहा है। लेकिन ऐसा सत्संग मत सुनिए जो हमारी पूंजी पहले से एकत्रित हुई है, उसमें भी घाटा आ जाए। ऐसा संग नहीं सुनना चाहिए। सत्संग का मतलब है सत्य स्वरूप हमारे बिहारी बिहारी, उनके श्री चरणों में हमारी रुचि बढ़ती चली जाए। क्या उपाय है? ये सारे उपाय उसके लिए होते हैं।
हरिदास नमस्तुभ्यं वृंदारण्य निवासने विहार प्राण वित्ताय नमः प्रेमैक मूर्ते। रसधाम श्री वृंदावन में निवास करने वाले अखंड रूप से हे स्वामी जी महाराज, आपको बार बार नमन है। आपके श्री चरण कमलों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। दंपति युगल किशोर के एकमात्र प्रेम की मूर्ति नित्य विहारी युगल बांके बिहारी ही, जिनके प्राण धन हैं स्वामी जी महाराज के, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। कुंज विहारी एक आस और सकल तज दुरास। कितनी बढ़िया बात स्वामी जी के लिए आता है भगवत रसिकदेव जी महाराज ने। कुंज विहारी एक आस, केवल एक आशा कुंज विहारी कह के दोनों बिहारी बिहारन हो गए। कुंज विहारी, कुंज माने प्रियाजू, प्रियाजू के तन रूपी कुंज में विहार करने वाले बिहारी जी दोनों हो गए। अथवा कुंज माने लालजू और बिहारी जी प्रियाजू। लालजू की तन रूपी कुंज में लाडलीजू बिहार परायण, दोनों ही ये कुंज विहारी हैं। जपत ने तो कुंज विहारी, नाभाजी ने भी लिखा है जुगल नाम सो नैम। स्वामी जी का नेम था युगल सेवा, युगल नाम। फिर आगे बोले जपत ने तो कुंज विहारी। जय जय श्री कुंज विहारी लाल। पहले लिख रहे हैं जुगल नाम सो नैम और आगे लिख रहे हैं जपत ने तो कुंज विहारी। तो कुंज विहारी शब्द तो ऐसा लग रहा है एक खाली बिहार जी का ही नाम है। इसमें रहस्य छिपा हुआ है कि कुंज विहारी नाम युगल का नाम है। वैसे जब दोनों नाम लिए जाएंगे बहुत अच्छा, अगर एक ही नाम लिया जा रहा है तो समझो दोनों का नाम है। कुंज विहारी विहारन ऐसे दोनों के नाम हो गए, बहुत अच्छा। लेकिन एक ही नाम, जैसे कुंज विहारी हो तेरी वला ले नेके हो गावत। एक कुंज विहारी मैं तुम्हारी बलिहारी जाऊं, आप बहुत सुंदर गाओ हो। गोप्य भाव अलग है, गाने का मतलब क्या है, ये प्रकट भाव। लाडलीजू तो कह रहे हैं बिहार जी महाराज नेके हो गावत, आप बहुत सुंदर गाओ। लाडली जी तो कुंज विहारी हो तेरी बलाय बलिहारी जाऊं नीके हो गावत। राग रागनी के जूत उपजावत, तैसी तैसी मिली जोरी प्रियाजू को मुख देख चंद लजावत। शेरदास की स्वामी श्यामा को नृत्य देखत काहे न भावत। ये वृंदाटवीरजः पात्र मश्माकं कानकं मतम् पंथा च मूल्यकं वस्त्रं व्यासोपास्यं च जीवनम्। रसिकवर श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं श्री वृंदावन की रज से बने हुए पात्र, ये रज की महिमा बड़ी विचित्र। वृंदावन धाम की ब्रज की रज से बने हुए पात्र करुआ चीपी आदि
गिलास, करुआ, चीपी, थाली, जो भी हमारे लिए स्वर्ण पात्र से भी अधिक हैं। कानकम मतम, हमारे मतलब कनक माने सोना, हमारे मत में कनक से भी विशेष है। और फटे पुराने कपड़ों से, चिथड़ों से बना हुआ कंथा, कंथाचा मूलिकम वस्त्रम, ये अमूल्य वस्त्र है। पूर्व समय में, अब तो समय, पूर्व समय में ये रसिक महानुभाव, वृंदावनी रसिक महानुभाव साल दुसाला सुंदर सुंदर कपड़े या नहीं, ये एकमात्र स्वामी जी महाराज, बीठल देव जी महाराज, बिहारिन देव जी महाराज पूरे जीवन पर्यंत दो कोपीन गोदरी करुओ बिहारी दास इतनो ही सरुओ, पूरा जीवन लंगोटी में निकाल दिया। बदल लेना तो खा ले। गोदरी, ये पुराने कपड़ों की बनी हुई गोदरी, नयन की नहीं, कहीं मिल गए उनको एकत्रित करके धो के जमुना जी में सीम सीम के गोदरी बन गए। किसी से याचना नहीं, कपड़े के लिए, धन के लिए कोई याचना नहीं। दियो नहीं लें तो मांगे क्यों, वरने गुण कौन तिहार इनके। दियो नहीं लें तो मांगे क्यों, बरने गुण कौन तिहार इनके। ये रहे ऐण बिहारी सो, हम बेपरवाह बिहारिन के। बिहारिन जी महाराज, अरे तुम क्या अपने आप में बनते हो, हम तो बिहारी जी महाराज से भी ऐण में, उनसे भी कभी कुछ नहीं मांगते हैं, तुमसे क्या मांगे। बिहारिन जी महाराज, हम तो लाडली जी के बल पर बेपरवाह हैं, ललिता जी के बल पर बेपरवाह हैं, बिहारी जी महाराज से भी ऐण में रहते हैं। ये रसिकन की ऐणो ऐणो फिर विपुल बल रस को, ऐण अनन्यन ही भवी जिन मिल मेटी मैण, ऐसी ऐण केवल और केवल अनन्य जनों को ही फबती है। एकमात्र जो निष्प्रह ही महासंत हैं, परम रसिक हैं, जाको कछु नहीं चाहिए, सुसाहन को सहा। ऐण अनन्य नहीं जायो भोरी भीड़ को। कोई साधक, कोई थे, कहीं के थे, जो भी बोले हम भी मतलब श्री बिहारिन देव जी महाराज की होड़ करने लग गए हो। महाराज बोले जायो भोरी भीड़ को, यो चाहे ऐड़, हमारी होड़ करना चाहता है, रसिक जनों की होड़ करना चाहता है। भेड़ का बच्चा सिंह के बच्चे की होड़ करना चाहता है। जायो भूरी भीड़ को, जहां देखें परास्त हो जाते हैं, कुछ भी कहीं भी मांगने लग जाते हैं, या किसी क्षुद्र देवताओं के आगे, या संसार में किसी के आगे। दियो नहीं लें तो मांगे क्यों, कोई देता है हाहा खड़ता है, फिर भी हम नहीं लेते हैं। बिहारिन जी महाराज, बरने गुण कौन तिहार इनके, इनके गुणों का कौन बखान कर सकता है। ये रहन बिहारी सो, ये बेपरवाह बिहारिन के, ये बेपरवाह वालों का मार्ग है। करवरा फूट, हाथ में करुआ जी भी हैं, वो भी फूटे हैं।
कौन थे पता है? ज्ञान नहीं, हमारा राजा थे। लेकिन अब हाथ करवरा फूट, कांध कमरिया फाट रही, कंधे पे फटी हुई कमरिया है। हाथ करवरा फूट, बिहारी दास निर्भय भई, सुख ज्यों भावे त्यों लूट। बोले हम निर्भय हैं कि इनको कोई, अरे इनके हा खाते थे कि हमारा कुछ ले लो। लेकिन धन्य है ये वर्तमान महापुरुष, हम तो इनको प्रणाम करते हैं कि संसार के उद्धार के लिए एकमात्र ये कुछ भेंट करते हैं, उसको स्वीकार करके प्रिया प्रीतम की सेवा में, वृंदावन की किसी भी सेवा में लगा देते हैं। ये अभी नहीं समझ पाओगे जो धन लोभी धन मदांध हैं, जो अहंकारी हैं, उस बात को नहीं समझ पाते हैं। वो तो महात्मा लोगों को लोभी और तमाम उनको, अरे इनके चरणों की धूल की उपासना कर लो, तुमको प्रिय प्रीतम मिल जाएंगे। ये वो रसिक मान भाव है वृंदावन के, ब्रज के। तो ये स्वरूप बिहारिंदे जी महाराज अद्भुत। कांध कमरिया फाट रही, हाथ करवरा फूट, हाथ में फूटे करुआ दिए। हम समाधिष्ठ होके बैठ जाएं लता के नीचे, कहीं ब्रजवासी का ग्वारिया को मन चले गयो कि बड़ो घी धरवे लाख, ये मल्ला है बढ़िया है, कुल्ला सो उठाए के न फूटा होगा तो कुशौन मानेगा, अरे ये फूटा बर्तन है, मिट्टी का बर्तन और फूटा हुआ है, अलग हटाओ। हटा देते हैं अनभिज्ञ। यहाँ ये रसिक जन जो दुनिया हटा देती है जिस चीज को बेकार है, उसको पकड़ लेते हैं। ये हमारे लिए स्वीकार है। संसार के लिए जो वस्तु बेकार है, हरि उसी को फिर स्वीकार करते हैं। बड़ी विचित्र बात है। ये रसिक जन सब फेंक दें, ये बेकार कपड़ा फेंक दिया। रसिक जनों ने उठाया, उठा के यमुना जी में धोया, महापवित्र हो गया। फिर उसको सीम सीम के गोदर मेरी नित नई। बोले अब हमारी गोदरी कोई कहता पुरानी, काहे की पुरानी है, कहीं से फट गई और एक पत्ती लगा दी उसमें। अब तो धीरे धीरे एक समय का वो होता है, लेकिन सब समय जो तुम चाहो वो मिलेगा। पूर्व समय में नए कपड़े भी अगर कोई पहनना पड़ रहा है, वो गुरुदेव के चरणों में रख के अथवा रज में नीचे रख के और उनमें पत्ती लगा लेते थे नए कपड़ा में, ऐसे कि यहां से फट रहा है क्या, कोई न कोई पत्ती लगा के पहनते थे। अब भी हैं महानुभाव, हम जैसे ही कायर थोड़े हैं, सभी आज भी हैं। तो भैया इन रसिकन की इन रहनी को सुन के ही हृदय में, हे प्यारे आप इतनी कृपा में से थोड़ी सी कृपा हमको भी दे दो। ये कृपा की याचना, ये दीनता भाव से अनन्य भाव से उनको बड़े कष्ट के साथ मिली थी, लेकिन तुमको उनकी कृपा से ये सहज प्राप्त हो जाएगी। बड़ों के पैरों में पैर डाल के नहीं चला जाता है, जूते में पैर डाल के नहीं चला जाता है कि हम उनकी होड़ कर लें, नहीं, उनके पीछे पीछे पद चिन्हों को प्रणाम करते हुए चलो। उनके बताए हुए रास्ते का तुम्हारे योग्य क्या बताया है, तुम जितने भोजन को पचा पाओगे उतना ही तो परोसेंगे। धीरे 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 धीरे
साधन पाछे लागो धाय, तो क्रम क्रम कर सब गया। सब बात बन जाएगी क्रम क्रम से। श्री हरिदास नाम को मत छोड़िए, महावीर बन जाओगे। और निरंतर सत्संग, यथा सामर्थ्य सेवा। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंदेव जी महाराज रज की महिमा बखान करते हुए कह रहे हैं, फूस तुपक बपुरा भरी, मारो बोल बजाए। बिहारी दास उत की लगी, इस गई पलीता खाए। ऐसा देखा जाता है जीवन में अपने साथ बहुत ही जो घटना घटी, उनका उदाहरण कहीं न कहीं दे दिया जाता है। तो महाराज ने ये सब, क्योंकि सेनापति भी थे, राजा भी थे, तो यहां तोप का उदाहरण दिया कि जैसे मुंह से तुपक बपुरा भरी, जैसे जगत में कोई अनजान बेचारा, अनजान है, ढंग से जानता नहीं है अभी वो, तोप को भरना, उसमें माल भरना, अपने तोप को ठूस ठूस के भर दिया, उसको ढंग से ठूस ठूस बारूद से, ठीक बोल के निशाने पे चलावे है, ठूस ठूस के भर दिया। अब बोल के निशाने पे वो चलाई जाती है, किंतु पलीता चूक जावे पे, लेकिन पलीता चूक गया। बिहारीदास उत्की लगी फिस गई पलीता खाए, पलीता चूक जाने पे वो अपने लिए ही घातक हो गई, चलाने वाले को ही मार दिया। वो घातक हो जाए है। ऐसे ही ये उदाहरण किस लिए दिया? जो क्षुद्र बुद्धि वाले मनुष्य हैं, श्री भक्ति महारानी ते विहीन कार्य में बड़ी तत्परता, जिसमें भक्ति नहीं बढ़ रही है, प्रेम नहीं, हरि से अनुराग नहीं हो रहा, ऐसे कार्यों में, चाहे कोई उपासना है चाहे संसार के कार्य है, उसमें तत्परता रखते हैं, बड़े साहस से करते हैं उन कार्यों को। और भक्ति, ठाकुर का प्रेम में जोड़ने को भी नहीं है, लेकिन बड़े भाव से संसार को रिझाने के लिए कर रहे हैं। किंतु वे कार्य को बिनको ही घातक हैं। बोले ये कार्य इस तरीके के हरि भक्ति रहत जो नाना प्रकार के कर्म हैं, उनके लिए ही घातक हैं। वो समझ रहे हैं, खूब ठूस ठूस के जैसे तोप को भर रहे हैं, लेकिन तरीका नहीं समझ में आया। परिश्रम खूब कर रहे हैं पूरा, लेकिन हरि की प्रेम भक्ति नहीं कर रहे। बोले ये परिश्रम कितना, बड़ी दया आती है महापुरुषों को, बेकार में, ये तुम्हारे लिए और घातक है। कैसे? स्मरण आ रहा है श्री हरिराम व्यास जी का दोहा, कर्म करे भव तरन को, उल्टे परे भव माय। बोले तुम क्षुद्र देवों की साधना उपासना, ये वृंदावनीय रस रूप स्थल से बोला जा रहा है। कोई वाह उपासक
कोई किसी धर्म की निंदा न माने, क्योंकि वृंदावनी रसिकता का धर्म इसी प्रकार है। आप जिसमें भी जहां भी लग रहे हो, आप जहां भी हो, महान हो, कुछ तो कर रहे हो, धीरे धीरे आपका बिहारी बिहारन ठाकुर श्री हरि, चाहे श्री राम जी महाराज, चाहे कृष्ण जी महाराज, तुमको आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अपनी अनन्य भक्ति में लाएंगे। एक दिन आप भी महान हो जाओगे। महाराज बिहारी देव, साकत सूद मले छलो बुरो न कहिए को, बिहारी दास सब सुधरे जो मन सूद हो। किसी को बुरा मत कहो, एक दिन सुधर जाएंगे वो, जब कभी ठाकुर की कृपा होगी, कोई रसिकों का संग, बड़ा प्रेमी जनों का, हरि अनुरागियों का संग मिल जाएगा, सुधर जाएंगे। अभी वो जैसे चल रहे हैं, तो महाराज ये उपदेश कर रहे हैं, ठोस उपदेश है महाराज का, कोई मिलावट नहीं, ढीलपन नहीं, सीधा। धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, चाहे सामने पहाड़ हो, चाहे सिंह की दहाड़ हो, सीधा। हवाई जहाज की यात्रा है भैया, बैलगाड़ी से धीरे धीरे, बहुत समय। एकदम बिहारी देव जी महाराज के वचनों को स्वीकार करके और उपासना में आगे बढ़े, तो ये हवाई जहाज की यात्रा देरी नहीं लगेगी पहुंचने में। वैसे लगेंगे 3 दिन और इसमें पहुंच जाएंगे 3 घंटे में, वापस भी आ जाओगे बहुत जल्दी। वापस आना जगत का उदाहरण ले रहे हैं, कहीं जाना हो तो जहाज में बैठ के जाओ, जल्दी चले गए जल्दी, लेकिन नित्य निकुंज में पहुंच के कौन वापस आए? फिर तो प्रिया प्रीतम जगत कल्याण के लिए भेजें तभी आया जाता है। ये मान भाव इसीलिए इनको आना होता है, जिनके हम तुम सभी चरण दास हैं। तो यहां उनको ही घातक कर्म करे भव तरन को, ये बड़ी महामहिम बात है। अगर समझ में आ जाए, एक एक शब्द बड़ा अमृतमय है। जो चल पड़े हैं अनन्य भाव से अपनी रीति प्रीति इष्ट की, उनको पता है इसमें कितना बड़ा सुख है। और अगर विषयों का त्याग करके अनुराग में डूबना प्रारंभ हो गया है, फिर तो सुख की बाढ़ लग जाएगी। विषयों में भी मन है, अगर फिर भी तुम्हारा अनन्य भाव है, फिर भी तुम्हारी विजय होगी। अनन्य भाव की बड़ी महिमा है। और विषय रहे तो जीवन होके, फिर कहीं अनन्य भाव की तरफ दौड़ लगाई तो इष्ट के मिलने में देरी है ही नहीं बिल्कुल। लेकिन दयालु प्रभु सबसे पहले अनन्य भाव चाहते हैं। विषयी भक्त न निंदिए, शाकत साध असाध, वह नुगसायो विमुखई, ये सन्मुख भक्त आवाज। विषयी है, भक्त है, उसकी निंदा मत करना, क्योंकि वो परमार्थ पद पे बिना रोक टोक के आगे बढ़ता जा रहा है। ये विषय उसको परास्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंतःकरण में, सबसे अंदर के पर्त में प्रिया प्रीतम की आसक्ति बैठी हुई है। उसके प्रभाव से बाह्य आवरण जल के एक दिन भस्म हो जाएगा। इसलिए नाम जाप करते रहो और आगे बढ़ते रहो। एकदम विषय लगे सब खारी है, एकदम सारे विषय तुमको एक दिन खारी लगने लगेंगे। उनकी कृपा से संभव होगा। बोले कर्म करे भव तरन को, उल्टे परे भव माए। कर्म तो नाना प्रकार के करे, हम भवसागर से पार हो जाएंगे। बोले श्री राम व्यास जी का दुआ है, वृंदावन के रसिक। उल्टे परे भव माए कैसे थे? हरिराम व्यास जी पूरे विश्व को शास्त्रार्थ में जीत लिया था। वो कह रहे हैं इस बात को, विशाखा सखी के, अरे भवसागर में जाना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो हम तो ठाकुर जी मिल जाए, नहीं। अगर सलल भाव है, कर्म कीच में सने हुए हैं, तो बार बार जन्म का फंदा यही भवसागर। मान लीजिए नरकों की यातना शायद नहीं मिलेंगी,
लेकिन बार बार जन्म का फंदा नहीं छूटेगा। स्वर्गाधिक भोग मिल भी गए, पीणे पुण्य मृतलोकम विशंति। लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी दोनों ही बंधन है। स्वर्गाधिक भोग मिलना वो भी बंधन है, संसार में दुख मिलना ये बंधन है। दोनों ही दुख हैं विवेकियों के लिए। सोने की बेड़ी से बांध दिया जाए किसी को, या लोहे की बेड़ी, बेड़ी तो उस सोने की बेड़ी से क्या हो जाए, बंधन तो दोनों ही है। ऐसी स्वर्गाधिक भोगो वो सोने की बेड़ी है, देखने में बड़ा अच्छा है लेकिन और ज्यादा बंधन कारक है वो। लोहे की बेड़ी से बांधो, ये संसार के दुखड़े नरकों में जाना। ये सब एकमात्र अनन्य भाव से, यहां चाहे दुखड़े मिल रहे हैं, तुमको कोई नहीं पूछ रहा है, बात बन गई तुम्हारी, अनन्य भाव को स्वीकार कर लिया। रजरानी को वृंदावन धाम को, श्री हरिदास नाम को, प्रियाजू के नाम को। राधे राधे जो जन कहे, ललित किशोरी देव जी महाराज। महाप्रेम रस पुंजय लय, भावे तो राधा कहो, भावे कुंज विहारिन नाम। तुमको अगर भाता है तो राधा नाम जाप करिए, कुंज विहारिन नाम, लाडली नाम, और नाम जिते उन सबको प्रणाम। आचार्य कह रहे हैं हमको तो कुंज विहारी नाम, कुंज विहारिन नाम और सभी नामन को प्रणाम। बड़ों ने बताया कि राधा नाम ब्रज में भी है, वृंदावन में भी है, स्वामी जी के घराने में भी है, सब राधा नाम। लेकिन हमारा मन पहले से अभ्यास है, जब तक स्वामी जी के देश में भी नहीं आए थे, राधा नाम जाप करने का। और श्री हरिदास नाम बताया गुरुदेव ने, किसी ने प्रश्न किया, श्री हरिदास नाम बताया, हम जाप कर रहे हैं लेकिन कई बार राधा राधा राधा। अच्छी बात है ये तो, पर एक काम और कर लिया करो बीच में, ये तो बहुत बढ़िया बात। क्या? राधा 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 श्री हरिदास दुलारी राधा, इतना संपुट लगा लिया करो। कौन सी राधा? श्री हरिदास दुलारी राधा। एक राधा ब्रज में बसे और दूजी रास बिलास। आप चौक जाओगे का दो चार राधाएं, भैया रसिक जन कह रहे हैं, रसिक जन कह रहे हैं। इस श्लोक याद नहीं है, नहीं उसको भी अभी सुना देते, तुमको याद नहीं आ रहा है। रसिक जन कह रहे हैं एक राधा ब्रज में बसे, दूजी रास बिलास, तीजी राधा कुंज में, जिन्हें दुलराम है श्री हरिदास। तीन राधा, राधा नाम विभेद कर समझो रसिक सुजान। जन्म कर्म इनके नहीं, न इनका जन्म है न कोई क्रिया है, कर्म है। एक रस बैस समान, एक रस बैस में रहती, हमेशा 15 वर्ष की रहती ये स्वामी जी महाराज की लाडली। इनका जन्म और कर्म से रहते हैं ये हरिदास दुलारी। तो राधा 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 श्री हरिदास दुलारी राधा। तो जो भी राधा नाम तुम ले रहे हो, ये स्वामी जी महाराज की लाडली जो राधा का नाम हो गया सब। ये उसमें संपुट लगाने से ये, बाकी हमारे आचार्य मान भावों ने जहां भी देखे, बिहारिन देव जी, ललित किशोर देव जी महाराज, श्री हरिदास नाम को ही पिया है, इसी का जाप किया है और इसी को अपने अनुगत जनों को बताया है।
श्री हरिदास नाम को विशेष। ये श्री हरिदास नाम में ही श्री माने प्रियाजू, लाडलीजू, राधाजू, हरि माने बांके बिहारी, और दा माने सब कुछ देने वाले वृंदावन धाम, और शाह सहचरी स्वामी जी, सब कुछ श्री हरिदास नाम में समाहित है। तो महाराज बोले हमको कर्म करे भव तरन को, उल्टे परे भवमाए। तुमने भवसागर से पार होने के लिए अनभिज्ञता से भक्तिहीन कर्म किए हैं। तुम समझ रहे हो बहुत बड़े हम अच्छे साधक हैं, उपासक हैं, भक्तिहीन कर्म किए यदि तो उल्टे परे भवमाए, भवसागर में उल्टा गिर गई, बार बार जन्म मरण का। पेड़े व्यास अनन्य के जो पे जानो नाय। अनन्य भाव तुमने नहीं समझा तो तुम जो भी कुछ कर रहे हो वो तुम्हारा बंधन कारक है। हरि राम व्यास। रज छाड़े रज पाइए, आचार्य चरण बोले रज छाड़े रज पाइए। रज राखे रज जाय। रज माने रजोगुण। भाई रजोगुण को छोड़ोगे, रजोगुणी लोगों का संग छोड़ोगे, नाना प्रकार के रजोगुणी खान पान, रजोगुणी पहनाव, तब रज का महत्व। और फिर माथे पे लेपन रज का, हृदय पे में लेपन जितना भी ज्यादा हो सके, रज की चीपियों पारे, तब उसका प्रभाव। नित नए 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 कपड़ा अलग अलग रंगों के, तो ये रसिकों की प्रेमियों की रीति नहीं है। एक रंग होना चाहिए, एक रंग। वैष्णवों में पीला रंग और सफेद रंग विशेष चलता है। किसी भी रंग को आप स्वीकार कर लो, सभी रंग ठाकुर के हैं, लेकिन एक रंग में बहुरंगी नहीं होना चाहिए, ऐसा बड़ों का। तो रजोगुण के संबंध में महाराज बोले जो विशेष वृंदावनवासी प्रियापीतम के अनन्य उपासी, अब गृहस्थ मार्ग में माता बहनें सब रह रहे हैं जैसे उनको अच्छा लगे वैसे, लेकिन इस सूत्रों को समझना है। हमको प्रेम भक्ति में आगे बढ़ना है, तो हमको समझ समझ के ही, हमने देखा है गृहस्थ में मार्ग में रहने वाले भी माता बहन भैया सब बड़े साधारण तरीके से रहते हैं, पैसा बहुत है, उनको क्या कपड़ाओं में ही लगाएंगे। अच्छे पहनो, खूब कीमती पहनो, लेकिन कीमती में सादा पहनो। ज्यादा चमकीलो चमकीलो रोजाना नई नई, कई के लोगों को देखा है एक दिन में कई कई बार ड्रेस बदल देना। तो ये प्रेमियों की गति रास्ता ठीक है, जो संसार में जी रहे हैं अपने ढंग से जो भी, लेकिन आगे तुमको बिहारी बिहारन का प्रेम जितना सादगी में हो सके है, धीरे धीरे क्रम क्रम, एकदम नहीं हो सकता है, क्रम क्रम से तब बात बनती है। ये सारे सिद्धांत कौन के लिए हैं? जिनको गर्ज है प्रभु से मिलने की, और जो बेचारे अभी संसार में वो तो जैसे चले वैसे भैया चलो, लेकिन सत्संग सुनो और नाम जाप करो, कितने भी शौक मौज करो तुम चाहे, कोई बात नहीं, लेकिन सत्संग सुनो, नाम जाप करो। जब सत्संग और नाम का प्रभाव होगा, तुम अपने आप ही इन आवरणों से रहित होते चले जाओगे, समझ में आता जाएगा, कहने की जरूरत नहीं रहेगी। तो सत्संग के द्वारा समझ समझ के अपने आप कोई कहे ना कहे, स्वयं ही ऐसा मन में आने लगेगा। सब यहाँ का नश्वर है मामला, नश्वर है।
रज छाड़े रज पाइए, रजोगुणी वेशभूषा आचरण को छोड़वे ते ही नित्य विहरण जू के चरण कमलन की रज या श्री वृंदावन के अद्भुत प्रताप एवं रसरूप को समझ सकोगे। ये बात है। रज छाड़े रज पाइए, रज की महिमा, शरणों की रज की महिमा, वृंदावनी रज की महिमा तभी विशेष प्रकाशित होगी जब तुम रजोगुण से क्रमशः आप अलग हटोगे। हमने देखा है यहां आपकी रंगीली कुंज में बहुत सुदृढ़ भावना वाली माता बहन है, पहले बड़े बड़े गहने में वृंदावन धाम में आती, पूरा नीचे से ऊपर गहने पहने हुए हैं, लेकिन धीरे 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 रसिकों का सत्संग सुनते सुनते अब देखते हैं उनको भैया बिल्कुल सादा, मतलब गहने वहने बिल्कुल उनके भैया बड़ी बिहारी सो कहना नहीं पड़ा निजी रूप में अपने आप। तो जब कृपा होती है तो अपने आप फिर होता रहता है। तो रस स्वरूप को समझ के यदि तुम रजोगुण राखोगे, रजोगुणी रहोगे, तो रज को प्रभाव तुम्हारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकेगो। जो रज महासुखदायनी है, चरण कमल रज से यो मन क्रम बचिए आस, अपनो सर्वत जान के बल जाए बिहारी दास। रज की अपार महिमा है। एक रज का कण शरीर पे लगा हुआ है, मस्तक पे तिलक के स्वरूप में, थोड़ा भी रज पक्षस्थल पे कहीं भी गले पे, वो अपराधी भी है, मान लीजिए ठीक ठाक जीवन नहीं है, लेकिन रज का नेम है उसका। यमदूतों की सामर्थ नहीं तो उसके पास आ जाए, उसको नरक में ले जाए, नहीं हो सकता है। एक रज के कण में अनंत पापियों को तारने की शक्ति है। एक रज के कण में रज राखे रज जाए। रज का सेवन करने से जो महीन रजोगुण है, बाहर रजोगुण को धीरे धीरे खत्म करिए आप अपनी तरफ से, और महीन रजोगुण है वो अपने आप खत्म होने लगेगा। अंदर वासना के रूप में बैठा हुआ है। क्रमशः आप रज से प्यार करिए, रज के पात्रों को जितना हो सकता है, ज्यादा नहीं हो तो भैया अगर गर्ज है तुमको तो एक रज का गिलास पहले भी अपने साथ रखिए। वृंदावन की रज का कोई गिलास बाजार में मिल जाते हैं, चाहे लस्सी वालों पे से खरीद लो, 5 रुपए का 10 रुपए का जो मिल जाए, उसको जब भी जल पी में या कोई पेय पदार्थ, जल ही मान लीजिए, दूध आदि और बर्तनों में, जल जब भी पी में तुम रज के बर्तन में पियो। जिनके मैंने देखा है डॉक्टर लोग कह देते तुमको कभी भी पानी पीना है तो चांदी के बर्तन में पीना है। गायकों को बोल देते हैं, हमने देखा बहुतों को पूरे जीवन भर चांदी के बर्तन में कई लोगों को पीते देखा है। लेकिन सब धातुओं से विशेष महत्वपूर्ण, मतलब ऐसा भी देखा गया है जो हमेशा रज के ही बर्तनों में पाते हैं उनके शुगर नहीं होती है। ये देखा हमने, देखा है उनके शुगर से बहुत दूर रह जाते हैं सहज भाव से। वो ये नहीं कि शुगर को दूर करने के लिए पाते हो, पर रज के बर्तन में पाना, लेकिन उसको गर्म पानी से जब कोई चिकना कोई पदार्थ उसमें पाया जाता है प्रसाद, तो फिर थोड़ा गर्म पानी से उसको अप किया जाता है। तो रज की प्रकट में भी महत्व होता है। रज के बर्तन से बढ़ के कोई जो है बर्तन शरीर के लिए अच्छा नहीं है।
सही पूछा जाए, शरीर के लिए, परमार्थ के लिए तो है ही तुम वृंदावन की ब्रज की रज, परमार्थ तो प्राप्त होगा ही, लेकिन शरीर के लिए भी महासुखदायी है। तो रज छाड़े रज पाइए, रज राखे रज जाए। मेरे से कोई बोले तुम आजकल शुगर हो रही है सबके, तुम्हारे शुगर कितनी है आपका? मैंने भैया मेरी शुगर तो और कम रहती है। क्यों? मैंने ये मुझे ही पता नहीं है। तो वो बोले, छूट के वैद्य थे, कि आप का खान पान कैसा है, किस तरीके से। तो एक दिन उन्होंने रज के पात्रों में खाते हुए देखा, बोले अरे यही तो कारण है, तुम इन्हीं में खाते हो? मैंने हाँ। और जल? मैंने इसी। अरे यही कारण है तुम्हारा। मैंने मुझे तो पता नहीं कौन सा क्या कारण है, ये बिहार जी की कृपा है कि आगे का पता नहीं हो जाए तो, लेकिन अभी तक तो कम तो हो जाती है शुगर, बढ़ती नहीं है। चाहे पैदल जाने का स्वभाव है बिहार जी, अब तो थोड़ा बैठ के भी जाना पड़ता है हमेशा से, इसलिए पैदल चलना हम बहुत ज्यादा, इसलिए या जैसे भी, कहने का मतलब रज के बहुत फायदे हैं शरीर के लिए। रज छाड़े रज पाइए, रज राखे रज जाए। रजसों रज है पिछाट ले, रजसों रसिक कहाय। रज को भाव तुम्हारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकेगा अगर रजोगुण को गले लगा के रखोगे तो। याते जैसे धोबी कपड़ा पछाट पछाट के सब मैल छुड़ाए देवे है, ऐसे ही तुम रज लगा लगा के रजोगुण को दूर कर दो। रज लगाओ और रजोगुणी प्रभाव और रजोगुणी खान पान, पहनना, ये इनमें परिवर्तन करते चले जाओ, रज के प्रभाव को बढ़ाते चले जाओ, प्रिया प्रीतम का प्रेम बढ़ता चला जाएगा। तब रज के प्रभाव ते रस को सुन समझ रसिक कहाने लगोगे, कहाने योग्य होगे। रसों रसिक कहा, रज लगाने से ही रसिकता हृदय में आती है, ये अकाट्य बात बताई महाराज ने, कि रसिकता अगर किसी को बिहारी बिहारिन का वृंदावनी नित्य प्रेम चाहिए, बिन से रज रूख, और भी कहा है रज का सेवन कभी बिना रज के शरीर नहीं रहना चाहिए, लगी होनी चाहिए रज। सोते टाइम भी, दोनों टाइम तिलक स्वरूप लगाना चाहिए। शाम को 4 बजे स्नान करना चाहिए, स्नान भी नहीं कोई तकलीफ ऐसी, हाथ पैर धो के तिलक स्वरूप लगा लो भैया। दोनों टाइम लगाना चाहिए, जिससे रात्रि में सोते समय भी बना रहे तिलक स्वरूप एकदम। ये नहीं कि हमको कहीं जा रहे हैं जबी, नहीं नहीं भैया, जाएं न जाएं, ये हमारा श्रृंगार है, दूरन के श्रृंगार सुखराजत। ये रज का सेवन रसिकों का श्रृंगार है, सूरवीरों का श्रृंगार है, ये संकोच नहीं करना चाहिए। आज एक बाहर से एक साधिका आई, वो दृढ़ थी वृंदावनीय बिहारी स्वामी के प्रेम से, तो बता रहे हैं बाबा हमको जाना पड़ा बाहर, फ्लाइट के द्वारा कहाँ दूर जाना पड़ा, लेकिन देख रहे हैं हमारे माथे पर रज लग रही है, तो हमसे राधे राधे जी। मतलब सब जगह जहां भी गए, जहां भी बड़ा अच्छा लगा। और विशेष बात, चाहे कोई सम्मान करे न करे, लेकिन जिसने दर्शन किए ना, वृंदावन वासी श्यामा श्याम उपासी और रज मत्थे पे लगी हुई है, किसी ने इस रज के दर्शन भी किए हैं, तो उसका क्रमिक परमार्थिक विकास हो गया दर्शन मात्र से। ये बड़ी महिमा की बात है। रज के दर्शन, मत्थे पर रज लगी हुई है,
उसका चिंतन भी चल, अरे भाई ये शायद वृंदावन से आए होंगे, बोला चाली कुछ नहीं चाहे, वृंदावन से आए हो। मत्था भी अपने आप झुकता है। अगर नेक भी भक्ति का तनक भी अंश होगा तो थोड़ा भी कहीं सत्संग कोई, मत्था अपने आप रज मत्थे पे लगी हुई लोगों का। रजसों रजय पिछाट ले, रज की कृपा से रजोगुण फिर पिछाट पिछाट के, जैसे धोबी कपड़े को पिछाट एकदम निर्मल कर देता है, ऐसे रज की कृपा से ये मन तन सब निर्मल होने लगे। और फिर रजसों रसिक कहा है, जो रसिकता है, जिसके लिए तरसते हैं। रसिक अनन्य भय सुख पाइये, जो सारे सुख रसिक अनन्यता में है, वो रसिक अनन्य भाव रज लगाने के वाले के हृदय में क्रमशः विराजमान हो जाता है। रोजाना सत्संग, रज का सेवन, निरंतर श्री हरिदास नाम, ये जिनके पास है उनके पास सब कुछ है भैया। नस्वर रज लगे जूझही, नस्वर पूत कहाय, नासवान धन बेटान के ताही जगत में लोग मरे ही जाएं। नस्वर रज लग जूझ, रजोगुण नस्वर है, जो कैसे हूं अपने नाय है सके हैं, बड़ों ने लिखा है। नस्वर रज लग जूझ ही, नस्वर पूत कहा, नासवान धन बेटान के ताही जगत में लोग मरे ही जाएं, जो कैसे हूं अपने नाय वह सके न शरीर और न शरीर से संबंधित कुछ भी। हाँ, सेवा धर्म है हमारा, भगवत भाव करके हमको सेवा करना धर्म है, लेकिन आसक्ति करना धर्म नहीं है हमारा। जो लोग समस्त आपद विपत एवं दुख दुंदन कूश है, श्री वृंदावन से रहे सूरज माए समाए, जो एकमात्र वृंदावन धाम का सेवन करते हैं, समस्त आपत्ति विपत्तियों को सहन करके, लिखा है महाराज, वृंदावन को से रहें, नहीं बड़भागी जनन के हृदय में रज को भाव और बिहारी बिहारिन विराजमान होते हैं। वृंदावन से रहें सूरज माए समाए, वृंदावन धाम की कृपा और रज की कृपा से प्रिया प्रीतम भी हृदय में समा जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। जा रज सो जग रज कहे, सूरज कज है जाय, साची रजय न सेवई श्री वृंदावन आय। जिस रजोगुण को जगत में लोग सांचो प्रेम धन स्वरूप श्री वृंदावन रजकू तो तन मन प्राण सो सेवन करते नहीं है, जो सांचा भाव है, सांचा प्रेम धन है, रज को भी एक प्रेम धन कहा है। रज को भी एक प्रेम प्राप्ति का ये निजी धन है रज, और एक रजोगुण रूपी धन संसार का, दोनों अर्थ है रज। तो बोले जगत में लोग सांचा जो प्रेम धन स्वरूप श्री वृंदावन और वृंदावन की रज तन मन प्राणों से इसको तो सेते नहीं है, इनको हृदय का हार बनाते नहीं है, और नासवान धन को अपनो माने हैं। जा रसों जग रज कहे, सूरज कज है जा। ये धन काम चलाने वाली चीज है, अगर इसका प्रभाव अंतःकरण में बसा के रखे तो धनी लोगों को, ऐसा शास्त्र कहता है, अगर धन में मन रह गया, पैसा इतने पैसा है, वहां गढ़ रहे हैं, वहां दब रहे हैं, वहां रखे हैं, वहां जमाए, पैसा में मन रह गया तो उनको सर्प बनना पड़ता है।
और बहुत जगह ऐसा देखा गया, कहीं सोना चांदी गढ़ा हुआ, वहां सरप बैठा मिला है, सरप बैठा हुआ मिला, और उस पर कोई आने नहीं दे। क्या हुआ? उसका उपभोग नहीं कर सकते हैं। जीते जी तुमने न सेवा करी, न किसी परिवार की सेवा में लगाया, न संत सेवा में किसी में लगाया, गाड़ दिया, न समाज सेवा में, न गौ सेवा में, कहीं उसको गाड़ दिया, जमा कर दिया है। सदुपयोग अगर पैसा आया है, उसका सदुपयोग करिए, उसको दान धर्म करिए अपने हाथ से। तभी नहीं, उसमें मन रह गया तो निश्चित सरप बनना पड़ता है, बड़ों का कहना है। तो नासवान धन को अपनो माने हैं, जो एक दिन निश्चय ही खाक हो जाता है। संचन हारो जाएगो के संचित धन जाए, क्या तो संचन हारो ही चला जाता धन को छोड़ के, क्या वो संचित धर्म किसी न किसी कारण से, चोरी चकोरी जन उसके आगे ही नष्ट हो जाता है। इसलिए शास्त्र बड़े अर्थानामर्जने क्लेशम तथै परिपालने नासे दुखम बे दुखम धिगर्थम क्लेश कारणम। धिक्कार है क्लेश का कारण ये धन, इसको इकट्ठा करने में दुख, इसकी रक्षा करने में दुख, और इसको खर्च करने में भी दुख। धिगर्थम क्लेश कारणम, ये क्लेश का कारण धन। नित्य आर्तेन वित्तेन दुर्लेन आत्मृत्युना, भागवत जी में कहते हैं ये सदा सदा दुख देने वाला धन। नित्य आर्तेन, नित्य आर्त माने दुख देने वाला धन। साधक के लिए प्रभु प्राप्ति के मार्ग में तो ये मृत्यु ना, मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर है। आसक्ति पूर्ण धन, जिसमें आसक्ति है, लेकिन जो सेवा भाव के लिए है तो वो तो प्रभु के मिलाने में भी सहायक हो जाए। माया चेरी हो, ये विघ्नकारी नहीं होगा, ऐसा महापुरुषों का। क्योंकि आसक्ति बुरी है, कोई भी संसार में बुरा नहीं, आसक्ति। और धन में आसक्ति स्वाभाविक हो जाती है। अगर विवेक नहीं है, सत्संग नहीं है, भजन नहीं है, तो धन में आसक्ति सहज होने का डर रहता है। इसलिए महाराज, तो रज लगाने से, रज का सेवन सत्संग से ये आसक्ति नहीं होगी, आपकी आसक्ति वृंदावन धाम में हो जाएगी। साची रज जा रज सो रज, जग रज कहे तो रज कजु है जाए। महाराज बोले जिससे संसार रज कहता है ये हमको सुख देने वाला है, वो एक दिन कज तुम्हारे लिए वो दुर्दशा, तुम्हारी दुर्दशा करने वाला बन जाता है। वो धन तुम्हारे मन को चूर लेता है और प्रभु नहीं बैठने देता। ये धन पैसा पापी साधकों परस लगावे पाप, दूर करे गुरु इष्ट सो उपजावे संताप। तो ये आसक्ति बुरी है, कुछ बुरा नहीं है। तो सूरज कज है जाए, इसमें आसक्ति रह गई तुम्हारे लिए ये विनाश का कारण बन जाएगा। सांची रज है न सेवन श्री वृंदावन आए। सांची रज को पहचानो, ये झूठी रज है, यानी रजोगुण। सांची रज, सांचा धन, कौन सा धन है सांचा? वृंदावन की रज, बिहारी बिहान का प्रेम, लता के नीचे बैठ के चिंतन 5 मिनट भी कर रहे हैं, ये सांचा धन इकट्ठा हो गया। रज थोड़ी भी लगा रखी है, सांचा धन है। तीरदास नाम जाप करिए, सांचा धन है, इसको इकट्ठा करते जाओ, बहुत बड़े धनवान बन जाओगे। कभी गरीबी का सामना ही नहीं करना पड़ेगा, जन्म मरण का फंदा कट जाएगा, प्रिया प्रीतम स्वामी जी मिल जाएंगे। श्री हरदास, श्री हरदास।